कली दूर हुआ और ख्याल आया, अरे मैंने कैसा पाप कर दिया। मन ही मन बड़े दुखी होने लगे। कहे मैं राजा हूं, पर अब से मुझे राज भुगतने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, कोई सामान्य प्रजा कोई कसूर करे, कोई गुनाह करे, तो राजा उसे दंड देता है, मुझे दंड कौन देगा। त्वरित एक निश्चय किया कि आज से मैं हस्तिनापुर की गादी पे न रहूंगा। देखो, इसको कहते हैं राजा। मुझे कोई सजा करने वाला नहीं, मैं अपने आप को सजा दूंगा। त्वरित हस्तिनापुर की गादी छोड़ दी, जन्मेजय को राज सौंप दिया। इतने में ऋषि कुमार आए और आकर कहने लगे कि महाराज, आपको विदित करवाया कि आपको इस तरह से श्राप हुआ। और जैसे ही पता चला परीक्षित को श्राप हुआ है, तो वो नाचने लगे। मृत्यु की समाचार आई है कि परीक्षित आज से 7वें दिन पे आप, और परीक्षित नाचने लगे। हमें कोई ऐसी समाचार सुनाए तो रोएंगे। जाना तो सभी को है और 7 दिन में से एक दिन ही जाना है, पर परीक्षित बड़े भाग्यशाली थे कि उनको पता चल गया कौन से दिन जाना है। और देखो, अगर परीक्षित के जैसे हम लोगों को भी पता चल जाए ना, तो हम लोग क्या क्या नहीं करें। हाँ, कुछ लोग तो फंक्शन ही बना ले इसको। ओ, फकीर लोग कहते हैं ना कि मैंने अपनी मौत को मौज में छुपा रखा है। इस तरह हम लोग भी चालू हो जाएंगे। मानो कि किसी दादा को पता चल गया कि भाई 15 तारीख को मैं जाने वाला हूं, तो क्या करेगा? बोले 11 तारीख से 15 तारीख के बीच में जितने भी खाने पसंद है, भोजन पसंद है, वो सब बनवा के खाएगा। अच्छा, बैंक में जितने भी अकाउंट है उनको ट्रांसफर करना है वो कर देगा। जमीन जायदाद जितनी बच्चों में बांटनी है वो बांट देगा। पर उससे भी आगे बढ़ के एक काम करेगा। क्या करेगा? बोले जैसे लोग शादियों में तैयारी करते ना, ऐसे इसमें भी तैयारी करेगा। बैंड बाजा वाले को बुलाएगा, कहेगा 15 तारीख को मैं मरने वाला हूं, मेरी अंत्येष्टि में तेरे को आना है। ये उसका एडवांस। कार्ड छपवाएगा। हम लोग शादियों में छपवाते ना कि श्रीमान फलाना 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 इस तारीख को हमारे सुपुत्र की शादी हो रही, तो ये भी छपवाएगा। श्रीमान फला 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 15 तारीख को मेरा स्वर्गवास का मुहूर्त निकला है, मैं जाने वाला हूं, तो कृपया करके आप सह परिवार पधारे और मेरे अंत्येष्टि क्रिया के अंदर सहभागी बने। अगर पता चल जाए तो लोग करेंगे भी, भरोसा नहीं। और ऐसा किसी ने किया तो देखो, जैसे बारात निकलती ना, ऐसे अंत्येष्टि निकलेगी। पर तकलीफ यह है किसी को पता नहीं चलता। यहां परीक्षित नाच रहे हैं कि चलो मुझे भी सजा देने वाला कोई है। राज सत्ता के ऊपर भी एक सत्ता है। देखो, आपने रामायण सीरियल देखी होगी ना, तो जब राम जी का राज्याभिषेक हो रहा, तब वो सफेद दाढ़ी वाले वशिष्ठ बाबू जी ऊपर खड़े होते हैं राम जी के पीछे, और फिर वो दर्भ की दांडी लेकर उसके सिर पे ऐसे मारते हैं। क्यों? बोले ऐसा विधि है, जब राज्याभिषेक होता है तब राजा बोलता है दंडोस्मि, मुझे अब कोई दंड नहीं कर सकता, मैं राजा हूं। तब ऊपर ऋषि महाराज खड़े होके दर्भ से मारते हैं कि तेरे पर धर्म की सत्ता है, धर्म तुझे दंड कर सकता है। तो यहां भी धर्म ने दंड किया है, धर्म दंड्योसी। परीक्षित महाराज अपने बुजुर्गों से सलाह मशवरा किया, ऋषि कुमार से बात की और त्वरित घर को त्याग दिया और गंगा के तट पे आ गए। जैसे ही गंगा के तट पे आए, अतरादि बहुत सारे ऋषि वहां आए। वशिष्ठ, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, मेघातिथि, देवल,
भरद्वाज, पिपलाद, गौतम, मैत्रेय, अगस्त्य, व्यास, नारद सब आए, सब आके बैठे हैं और परीक्षित उनके सामने हाथ फैलाए खड़े हैं। सबके बीच में खड़े होकर बोल रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा कुछ पिला दीजिए कि मेरी मुक्ति हो जाए। 7 दिन में मुक्ति चाहिए। अब सभी ऋषि सोचने लगे कि अब ये कैसे किया जाए। परीक्षित बाबा तो तैयार है, प्रभु दर्शन की प्यासी हूं, पिला दे प्रेम का प्याला, प्रभु दर्शन की प्यासी हूं। जिसके पास है वो निकाल लीजिए, शाम दर्शन में 50वें पेज पे है। आइए हम भी थोड़ी देर प्रभु दर्शन का प्याला पीते हैं। पिला दे प्रेम का प्याला, पिला दे प्रेम का प्याला, प्रभु दर्शन की प्यासी हूँ। पिला दे प्रेम का प्याला, प्रभु दर्शन की प्यासी हूँ। छोड़ कर भोग दुनिया के, योग के पंथ में आई। छोड़ कर भोग दुनिया के, योग के पंथ में आई। तेरे दीदार के कारण फिरूं बन बन उदासी हूँ। तेरे दीदार के कारण फिरूं बन बन उदासी हूँ। पिला दे प्रेम का प्याला, प्रभु दर्शन पियासी हूँ। पिला दे प्रेम का प्याला, प्रभु दर्शन पियासी। परीक्षित महाराज कहते हैं, पिला दो प्रेम का प्याला, प्रभु दर्शन की प्यास। अरे बाबा, आप सब जानते हैं, सब विदित है, मुझे ये श्राप हुआ है। थोड़ी कथा साथ में करते जाए, मजा आएगा। आप सब जानते हैं मुझे श्राप हुआ है। अतरादि ऋषि मुनि सब होने पर भी मुझे इस संत समागम का अधिकारी माना गया है। ये मेरे लिए बड़ी बात है। पर आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि मेरी मुक्ति हो जाए, मुझे वो परम पद प्राप्त हो जाए। पर कोई आगे नहीं आ रहा था। इतने बड़े बड़े ऋषि थे। क्यों? बोले परीक्षित अन्न शन व्रत लेकर आए थे और ये सभी अन्न ग्रहण करते थे। मतलब वक्ता से श्रोता श्रेष्ठ होते थे। या फिर सबके मन में संशय था कहीं ना कहीं कि क्या हम इनको 7 दिन में मुक्ति दिला पाएंगे? नहीं लगता था, इसलिए सब चुप थे। और यहाँ परीक्षित की आंखों में आंसू आने लगे कि मेरी किस्मत तो देखो, मेरे पास 7 दिन है। मैं सावरे सेठ को पाना चाहता हूँ, मैं नगर सेठ की गोद में सिर रखकर सोना चाहता हूँ, पर आज कोई मुझे उन तक ले नहीं जा रहा। जबकि मुझे कुछ नहीं आता, न जानू ध्यान का धरना। ज्ञान की चर्चा कैसे होती है? न जानू ध्यान का धरना, न करना ज्ञान चर्चा का। न जानू। सब गाइए।